25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूँगा। कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया है उधर मैं आपको मिलूँगा 3 बजे दोपहर के। एक चीज़ हम चाहते हैं, किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट, ये हमारी डिमांड है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो। जो भी अगर कौम इन चोरों को लाना चाहती है बेशक ले आए। सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी, मेरी आज बड़ी गौर से बात सुन लें, अगर कोई आपने हमें गलत तरह हमारे पुरअमन एहतजाज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की, आपको याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान। असम्बली तहलील करने, फौरी शफाफ इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा। कहते हैं इदारों ने कहा है न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहें, किसी सूरत चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। इनकी तजर्बाकारी मईशत में नजर आ गई। रुपया गिरने का असर हर चीज़ पर पड़ेगा, ये फैसले नहीं कर सकते। 22 अफराद के कातिल को वजीर दाखिला बना दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका ने साजिश की, धमकी दी गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं PTI के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए मुशावरत करेंगे, हर आइनी तरीका अपनाएंगे, खूनी मार्च नहीं होने देंगे। इलेक्शन कराने का इख्तियार अब हमारा है, जो मर्जी कर लें, इलेक्शन तब होगा जब हम चाहेंगे। इमरान न्याजी फाशिस्ट और अनार्किस्ट हैं, मुल्क में खाना जंगी करवाना चाहते हैं। इमरान न्याजी की सियासत का मकसद गोगी और गोगों को बचाना रह गया। मुल्क की तारीख के नाअहल, अनापरस्त और नाकाम तरीन वज़ीर आज़म हैं। कौम से किए गए झूठे वादों का जवाब दें। तोशाखाना के चोर मोदी की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मईशत की बर्बादी के जिम्मेदार इमरान खान हैं। वज़ीर मेहनत व अफरादी कुव्वत सिंध सईद गनी का इमरान खान के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया, उसका नाम है इमरान न्याजी, और उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा इंशाअल्लाह। नैब उल्टा हो गया और रात दिन यहाँ पर हज़ारों कागजात की जांच पड़ताल हुई। इन 4 सालों में एक धेले की करप्शन नहीं निकाल सके आज तक। इमरान न्याजी, उनको एक लम्हे की फुर्सत नहीं थी मासवाए अपने मुखालिफिन को दीवार से लगाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, नैब उल्टा हो गया, एक धेले की करप्शन नहीं निकाल सका। इमरान खान ने मुखालिफिन को दीवार से लगाए रखा, उन्हें किरदार कुशी के अलावा फुर्सत नहीं थी। नए पाकिस्तान की बात करने वाले ने अवाम को सब्सिडी नहीं दी, कौम आपको मुआफ नहीं करेगी। इमरान खान के पत्थर दिल की वजह से PKLI के 3 साल ज़ाया हुए। वर्ल्ड क्लास नर्सिंग यूनिवर्सिटी बनेगी। इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर दिया। वो फितना दोबारा सर उठाने की कोशिश कर रहा है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का वर्कर्स कन्वेंशन से वीडियो लिंक पर खिताब। बोली 2017 में तरक्की करता हुआ पाकिस्तान हमसे ले लिया गया, मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। बहावलपुर की आवाम ने हमेशा मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। अगर PTI के लिए अदालत लगी है रात 12 बजे, तो काश हमारे लिए कभी दिन के 12 बजे अदालत लग जाए। हमारे लिए तो जो है वो दिन के 12 बजे भी जो है वो अदालत नहीं लगती रही। इत्तेहादी जमातों का फैसला है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। नून लीग अदम एतमाद के हक में इतनी पुरजोश नहीं थी, इलेक्शन में जाना चाहते थे, किसी से इंतखाबी अलायंस नहीं हुआ। नाअहल टोले ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। निगरान हुकूमत बिठाई तो पेट्रोल 70 रुपए महंगा कर देगी। PTI के लिए रात 12 बजे अदालत लगी है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू।
अपने सरों के ऊपर फर्जी तौर पर वहम की बुनियाद पर एक दबाव मुसल्लत कर देना, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद में मक्खियां मारने के लिए आएंगे। पब्लिक का दिमाग खराब है कि मुल्क को कौन पाकिस्तानी होगा जो मुल्क की तबाही में आज उसके साथ शरीक होगा और उसके साथ इस्लामाबाद जाएगा। सबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान के इलाज के लिए हकीम सनाउल्लाह की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान तुम्हारा सियासी कब्रिस्तान बनेगा। इमरान खान पाकिस्तान तोड़ने के अमरीकी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। PTI हुकूमत को ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया था। अवाम की मंशा के मुताबिक फैसले करना होंगे। जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए सब किरदार अदा करें। दुनिया में अगर कुछ कमज़ोर है तो वो जमहूरियत है। जब से ये फॉरेन फंडेड इंपोर्टेड गवर्नमेंट रिजीम चेंज करा के इक़्तिदार पे काबिज होके बैठी है, मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, तबाही हो चुकी है। सबकी रिपोर्ट्स अब आ गई हैं, सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की, सारे इंस्टीट्यूशंस की, कि जी मुल्क 6% की GDP पे ग्रो हो रहा था। GDP ग्रोथ 6% पे पहुंच गई थी। हर चीज डायरेक्शन पे आ गई थी। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है मुल्क की हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। दुनिया में पाकिस्तान का मजाक हो रहा है। इनके वजीर खुद कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं संभल रही, ये मुल्क को खाई में ले गए, रुपए की कदर गिरती जा रही है। हमारे दौर में हर चीज़ दुरुस्त समत में आ गई थी। 5 साल पूरे हो जाते तो इनकी करप्शन सबके सामने आ जाती। रहनुमा PTI अली जैदी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। हमारे वक्त में 123 रुपए से 182 रुपए हुआ है। इनके वक्त में तो ये दो हुकूमतों में तो 100% बढ़ा, और तो वो आप नहीं देख रहे। दूसरा ये है कि इन्होंने तो जो नहीं बढ़ाया था काफ़ी अर्सा, उससे आपको इतना नुकसान हुआ कि 5 साल में $10 अरब की एक्सपोर्ट कम हो गई और आपकी $23 बिलियन से इंपोर्ट ज़्यादा हो गई। तो आपने अपने जो रुपए को ओवर वैल्यू रखा, सारी दुनिया ने देखा कि $33 अरब को आपने आग लगा दी। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं डिक्टेशन ना लेना उनके गले पड़ गया। मार्केट कह रही है कि फ़ैसला करें, लेकिन ये लोग फ़ैसला नहीं कर पा रहे। इसका एक ही हल है कि मजबूत निगरान हुकूमत ले आएं। निगरान हुकूमत की हम भी मदद करेंगे। तारीख में पहली बार इमरान खान ने डिक्टेशन नहीं ली। 34 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमारे दौर में हुई। हुकूमत है ही नहीं किसी की। बंद किसने की थी सुबह से? बंद की है बाप बेटे ने, शहबाज शरीफ और उसके बेटे ने। और ये एक चीज़ आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला ये कैफरे किरदार तक पहुंचने के बिल्कुल करीब है। सिर्फ एक धक्का और देना है सारे हमारे लोगों ने और ये फारग हो जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत बुलाया गया। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होते ही 6 जून तक मुलतवी। नून लीग का कोई रुकन तहरीक अदम एतमाद पेश ना कर सका। पंजाब असम्बली के बाहर भारी नफरी तायुनात रही। PTI अरकान असम्बली और मुलाजमीन को रोक लिया गया तो PTI अरकान असम्बली ने पंजाब असम्बली के गेट पर धरना दे दिया। असम्बली के दरवाजे खुलने पर अरकान असम्बली अंदर दाखिल हो गए। इंशाल्लाह अगले चंद दिन में गवर्नर पंजाब ओथ उठाएंगे। इंशाल्लाह अगले चंद दिन में कैबिनेट की तश्कील होके कैबिनेट ओथ उठा के तुम्हारे मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारेगी। इस हुकूमत की और इस ऑपोजिशन की और स्पीकर की जो मिली भगत से पार्लियामान की बेतौकीरी हो रही है। हमारी किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, ना ही किसी की किरदार कशी हमारा मकसद है, ना ही हम करते हैं।
परवेज इलाही के खिलाफ दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। परवेज इलाही के ओछे हथकंडे अब नहीं चलेंगे। चंद रोज में गवर्नर पंजाब और सूबाई काबीना भी हल्फ उठा लेगी। राना मशहूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हसन मुर्तज़ा बोले, चौधरी परवेज इलाही ने पार्लियामान की बेतौकीरी की। चंद मखसूस लोग पाकिस्तान और पंजाब का नुकसान करना चाहते हैं। मुल्क में अनारकी फैलाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत नून लीग और इत्तेहादी जमातों का इजलास। हमजा शहबाज पर भरपूर एतमाद के इजहार की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद राना मशहूद ने पेश की। करारदाद में सूबे की तरक्की रोकने के लिए रुकावटें डालने के गैर जमहूरी इक़दामात की शदीद मजम्मत। गवर्नर पंजाब की तयनाती रोकने के लिए गैर आइनी इक़दामात की भी शदीद मजम्मत की गई। पंजाब असम्बली अफसरान के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ। डीजी पार्लिमानी उमूर गिरफ्तार। रात 3:30 बजे पुलिस दीवार फैलांग कर घर में दाखिल हुई। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली और डीजी कोऑर्डिनेशन के घरों पर भी छापे। दोनों अफसरान घर पर ना होने की वजह से गिरफ्तारी से बच गए। पुलिस की तरफ से अहले खाना को हिरासा किया गया। घरों में तोड़ फोड़ भी हुई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चौधरी बरादरान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। चौधरी शुजात कहते हैं, असम्बली का तकद्दुस को पामाल करने के बाद हुकूमत के नए हथकंडे सामने आ गए। चौधरी परवेज इलाही बोले, सब एक्शन शहबाज शरीफ के हुक्म पर हो रहा है। पंजाब असम्बली के सीनियर अफसरान की गिरफ्तारी और छापे हुकूमत की बोखलाहट का सबूत हैं। शरीफों का चेहरा कौम के सामने आ रहा है। मुस्लिम लीग नून आज उकाड़ा में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। फुटबॉल स्टेडियम में तैयारियां जारी। 80 फीट चौड़ा और 30 फीट बुलंद स्टेज तैयार। शहर भर में साइन बोर्ड्स आवेजा। स्टेडियम के अंदर और बाहर बड़ी स्क्रीनें लगा दी गईं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जलसे में कारकुनान से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बलोचिस्तान के जंगलात में आग पर काबू पाने के लिए जारी ऑपरेशन की रिपोर्ट पेश। आग पर काबू पाने के लिए विफाकी और सूबाई इदारों के ताउन से टीमें तश्कील दे दी गईं। सेक्रेटरी जंगलात बलोचिस्तान की सरबराही में टास्क फोर्स कायम। PDM ने सामान फराहम कर दिया। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। रिपोर्ट का मतन। डिपार्टमेंट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे इंगेज किया गया और उसके साथ साथ जो लोकल कम्युनिटी वॉलंटियर्स हैं उन्हें भी इंगेज किया गया। डिपार्टमेंटल टीम्स हेडेड बाय चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नॉर्थ एंड सुपरवाइज्ड बाय कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एडमिन and conservator of forest job division comprising forest officers and field staffs are on site. शेरानी के जंगलात में लगने वाली आग से 3 अफराद जाँ बहक हुए। आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। ईरान ने एक फायर फाइटिंग तैयारा फराहम किया। फौरी एक्शन लेने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर हैं। वसाइल की कमी के बायस आग बुझाने में ताख़ीर हुई। कमिश्नर यूब ने 19 मई को इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फरा अजीम शाह की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के 2 रोज़ा दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने पाक चीन ताल्लुकात के 71 बरस मुकम्मल होने के मौके पर दौरा किया। तमाम शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया गया।
चीनी बाशिंदों पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत, मुजरिमान को पकड़ने की कोशिशों से आगाह किया गया। पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया तमाम फरीकैन के मुश्तरका मफाद में है। Wide-ranging discussions today. We covered the entire gauntlet of our bilateral relations and made fresh commitments to further deepen our unshakable bonds. We also discussed regional and international issues of mutual interest and assessed the challenges posed by common threats like economic slowdowns, the COVID pandemic, climate change, food insecurity and terrorism, which have a direct bearing on the lives and livelihoods of our people. पाक चीन लाजवाल दोस्ती वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रही है। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। ये दोस्ती इलाकाई और आलमी अमन के लिए भी ज़रूरी है। खित्ते में अमन चाहते हैं। चीनी शहरियों पर दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। हमलावरों को कटहरे में लाएंगे। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की चीनी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का अब्दुलसत्तार ईदी ऑरेंज लाइन का दौरा। बस डिपो, स्टेशन, कॉरिडोर पर जारी कामों की रफ्तार का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन की 30 मई तक काम मुकम्मल करने की हिदायत। बोले सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अफसर 24 घंटे काम की निगरानी करें। हर 2 घंटे बाद रिपोर्ट दी जाए। काम हर हाल में मुकम्मल होना चाहिए। कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। लाहौर हाईकोर्ट के अस्कुद नोटिस पर पंजाब पुलिस की फुर्तियां। शादबाग से अगवा होने वाली 10वीं जमात की तालिबा को बाजियाब करवा लिया गया। आईजी पंजाब ने तस्दीक कर दी। लड़की के वालिद और चचा अदालत में पेश हुए। तालिबा की वीडियो कॉल पर बात करवाई है। एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाद याकूब का अदालत में बयान। ये बच्ची नहीं बल्कि खानदान का मामला है। मिलकर सब ने बाजियाबी में मदद की। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के रिमार्क्स। और मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी हलकान। शहरी इलाकों में 12, देहात में 14 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से ऊपर जा पहुंचा। बिजली की मजमूई पैदावार 20,700 मेगावाट। बिजली की तलब 26,049 मेगावाट है।